हेलो दोस्तों, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इसके पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयारी कराए थे। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक शास्त्र का 100 क्वेश्चन लेके आए हैं और मैं ज़रूर कहता हूं कि आप इस 100 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आइए चलिए, कहा जाता है संघर्ष बड़ी ज्ञान की होती है। संघर्ष बड़ी ज्ञान की होती है, हम छोड़े तो क्या छोड़े, यह क्वेश्चन बड़ी इम्तिहान की होती है, इसे पढ़े तो कैसे पढ़े। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपसे पुनः मैं बता दूं कि 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और यह 50 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में से ही देना है। अगर आप ध्यानपूर्वक अगर 5 सेट या पॉलिटिकल साइंस के मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आएगा या 5 सेट अगर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50 क्वेश्चन इसी 5 सेट से रहेंगे। आप ज़रूर मेरे सभी यूट्यूब पर जितने भी सारे पढ़ाए हुए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सबको ज़रूर पढ़ें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुटनिरपेक्षता। निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुटनिरपेक्षता। दूसरा है चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? मतलब डायरेक्ट आक्रमण अचानक कब कर दिया गया? तो 1962 ईस्वी में। कब किया था? 1962 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो आपको बता दें 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा में कितने सीट? 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी 47 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, थोड़ा और बड़ा कर दें, सही नहीं दिख रहा होगा, आप लोग और बड़ा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद कितना था? 243। अनुच्छेद याद रखेंगे 243। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 243 से। अगला क्वेश्चन है नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? चीन से जोड़ता है। नथुला दर्रा किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य था यानी गरीबी दूर करना, शिक्षा पर ज़्यादा मतलब रोजगार देना या अन्य तरह की बहुत सारा था। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम वहाँ ऑप्शन कैसे रहेगा। यहाँ जो है शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खद्यान में आत्मनिर्भरता, तो यहाँ जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया है या इनमें से सभी रहता तो ऑप्शन होता, इनमें से सभी ऑप्शन होता। तो इसलिए यह ऑप्शन को थोड़ा देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से पुनः देख लीजिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य था सुरक्षा उपलब्ध करना, रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा बढ़ावा करना, यानी एक तरह से हर गरीबों तक, हर लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना 20 सूत्री का कार्यक्रम था। सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना 20 सूत्री के कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा। कर भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो आप जानते हैं भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति बी हो जाएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? बी हो जाएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री होंगे। बी यानी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख होते हैं, प्रमुख ही हो जाएंगे, सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। और एक कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच जुड़ती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? और एक और चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा भी किन दो देशों के बीच है? आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए, आप लोग एक काम करेंगे, आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट कीजिए, एक एक ऑप्शन कमेंट कीजिए, ताकि क्या होगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, अभी समय नहीं है कि हम डेली पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, ऐसे समय नहीं। एक वीडियो पढ़ें और 100 के 100 क्वेश्चन क्लियर कर ले, ऐसे वीडियो पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और इसको पढ़ते जाएं, क्लियर डेली के डेली करते जाएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा कहा गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इसको वीवीआई टिक मार लेंगे। यह वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। कौन हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा, प्रस्तावना। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन में नहीं छपा पाया है, कंप्यूटर से मान लीजिए नहीं हो पाया है, हो सकता है छूट गया होगा। भारत के संविधान किस भाग में संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना, याद रखेंगे प्रस्तावना, वही प्रस्तावना जिसे हम लोग नहीं कहते हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो यह इसी को प्रस्तावना कहते हैं। हम लोग हर क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। यानी भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो आप जानते हैं कौन दो देश होंगे जो सबसे बड़े देश थे, आज भी उन लोगों को नाम होता है और कल भी था। अमेरिका एक है, एक अमेरिका है और दूसरा क्या? रूस होगा। रूस को सोवियत संघ कहा गया। रूस को क्या कहा गया? सोवियत। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूस को सोवियत संघ भी कहा गया। ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। आप सभी को इस सभी ऑप्शन को कमेंट करेंगे, जरूर लिखिए। जैसे नाटो की स्थापना कब हुई थी तो आप लिखिए 22 का सी 1949, 22 का सी 1949। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो ये आप समझ लेंगे एक सैनिक संगठन है। क्या हो जाएगा? सैनिक संगठन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑप्शन ए एक सैनिक संगठन है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 भाग लिया था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में कितने देश भाग लिए थे? 25 देश भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने तो एक सीटो था, सीटो को सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ ने एक सीटो को सैनिक गुट बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो सोवियत संघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोवियत संघ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप सभी दोस्तों से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और एसएसबी पाठशाला यूट्यूब पर सर्च मारें और सभी बच्चों को ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, आप सभी पढ़ें और लाइक कमेंट करें, ताकि हम लोग को भी मनोबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो लाने में काफ़ी हिम्मत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आप देख लेंगे 1 मिनट। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अर्थ है? तो अल्प विकसित देश। कौन हो जाएगा? अल्प विकसित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला कौन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
के काल में अमेरिका और सोवियत संघ की दुश्मनी मानी जाती है? कौन सी से? तो शीत युद्ध हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। कौन होगा? शीत युद्ध। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने 1945 ईस्वी में एक शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता की थी। आइए, निम्नलिखित में कौन भूमिबद्ध देश है? तो नेपाल है। कौन है? नेपाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल। कौन है? नेपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेपाल। चलिए अगला, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र 2006 तक था। कब था? 2006 तक वह संवैधानिक राजतंत्र था। अगला, आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1968 में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। कितनी थी? 10 थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज इधर उधर हो गया है, 1 से 100 तक ही क्वेश्चन है। वहाँ आपको पेज जो है इधर उधर सेटिंग हो गया, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन से मतलब है आपका पुनः जो 11 से नहीं मिल रहा है वह नीचे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अगला क्वेश्चन है, देखेंगे निम्न में कौन G8 का सदस्य नहीं है? निम्न में कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 192 है। कितनी है? 192। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 192। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जान जाएंगे, यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यूगोस्लाविया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का 18वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो कश्मीर से गुजरती है, क्योंकि आप जानते हैं वह पाकिस्तान के साइड में ज़्यादातर है, तो कश्मीर ही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, आपको बार बार कहा जा रहा है कि एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वैश्वीकरण है एक बहुआयामी परिघटना है। एक क्या है? बहुआयामी परिघटना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक जापानी नहीं है। क्या है? एक जापानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान में दीजिएगा। देखिए उधर से हम लोग 10 से बाद आ गया था, 21 वगैरह, तो इसलिए फिर पुनः 13 से आ गया है। चलिए 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार था भाषा। ये हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा? भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1946 का अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट बहुत तेज में हम लोग करेंगे कि क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 100 है, तो तेजी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में पहला, एक मिनट देखेंगे, 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव होता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिएगा, एक बार संविधान बना और एक बार संविधान लागू हुआ।
देखिएगा, संविधान लागू हुआ और एक बार संविधान बना। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार, लेकिन भारतीय संविधान लागू हुआ कब? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी इसी दिन भारत का गणतंत्र हुआ और इसी दिन से संविधान लागू हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटनेस में देख लीजिएगा, बार बार इधर उधर करके पूछता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? मंडल आयोग का अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। यह बीपी मंडल थे। इनका पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। कहाँ बनी थी? केरल में। आप जानते हैं साक्षरता के भी हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ है? केरल में ही है। तो भारत में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ये जनता में है। क्या है? कहाँ है? जनता में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जनता में है। अगला क्वेश्चन है, पेरास्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द चित्रित है कहाँ से? तो गोबारचेव से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। यूक्रेन अवस्थित है कहाँ? यूरोप में है। यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? यूरोप में। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किससे है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, खाड़ी युद्ध से। निम्न में से किसने खुले दरबार की नीति अपनाई थी? तो निम्न में से किसने खुले दरबार की अपनी थी? चीन ने अपनाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। कौन नहीं है? भारत नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है राजनीतिक आदान प्रदान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ भी राजनीतिक आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था। 2010 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वही पूछता, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन वाला है और आंसर बहुत कंफ्यूज बच्चे करते हैं। ध्यान दीजिएगा। माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? आप जानते हैं माउंटेन मैन बिहार से थे। आप सभी बिहार वासियों को ये चीज़ मालूम रहना चाहिए। दशरथ माझी को। किसको? दशरथ माझी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंटेन मैन किसको कहते हैं? दशरथ माझी को। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में है। कहाँ है? असम में है। बोडोलैंड कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ रूस से। कहाँ से? सोवियत संघ रूस से ली गई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप अभी जो है ऋषि सुनक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऋषि सुनक है। ऑप्शन ऋषि सुनक, लेकिन ऑप्शन ए होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देख भी लीजिएगा, हो सकता है बार बार चेंज भी होते रहेंगे। ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था?
तो हरियाणा बना था। कौन बना था? हरियाणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा। मार्च 2022 ईस्वी में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? बहुत करेंट का क्वेश्चन है यह। मार्च 2022 तब मेघालय और असम, मेघालय और असम। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। लगभग 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। 1960 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो दबाव समूह। कौन करता है? दबाव समूह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को 2014 में कहाँ भंग कर दिया गया था? 2014 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें कृषि पे ज़्यादातर बात की गई थी। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचायती राज है, क्या है पंचायती राज बताइएगा? पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन आयोग लागू राज्य पुनर्गठन आयोग इति हुआ था, आपको पुनर्गठन हुआ था 1956 में। प्रस्ताव वगैरह पेश किया गया था, पारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे 1956 में, लेकिन यह स्थापना हुआ है 1953 में। ये बात को भी ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन को भी। संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है भाई? संविधान में धर्मनिरपेक्षता। तो जब संविधान संशोधन हुआ, आप जानते हैं संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? आपको बता दें 1976 ईस्वी में 44वां संविधान लागू हुआ था। 44वां संविधान संशोधन पारित होता है। 44वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता हस्ताक्षर। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और कौन से देश थे? तो भारत और चीन थे। कौन थे? भारत और चीन थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। राज्य विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होते हैं? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को आप HW में डाल लीजिए। अगले क्लास में आपको कमेंट करके बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अनुच्छेद 18 संबंधित है क्या चीज़ से, कौन से अधिकार से। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो भी है, अनुच्छेद समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत सारा अधिकार है। अनुच्छेद आपको 14-15 से शुरू होता है और लगभग 35 तक सब स्वतंत्रता का या हम लोग को मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उसी में अनुच्छेद 18 भी है। तो अनुच्छेद 18 आपको बताना है शिक्षा का अधिकार है कि अभिव्यक्ति का है कि सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे, HW में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आपात घोषणा कौन करता है? भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो आप जानते हैं सबसे अधिक भारत में किसकी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान का। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तो आप जानते हैं बांग्लादेश को कहते हैं ना, तो 1971 में बांग्लादेश का आज़ाद हुआ 1971 में।
संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? भाई संसद को कौन संबोधित करता है आप भी बताएंगे। अब वो कर रहा है दोनों संयोजन को, तो क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। एप्पल हो जाएगा, कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भाई कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन बी जो है यह राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया था? तो 1991 में, जब विघटन होगा तब ना लेगा। तो 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार 1989 में गिर गई थी। कब गिर गई थी? 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की गई थी लेनिन के द्वारा। किनके द्वारा? लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का कालखंड क्या है? शीत युद्ध का कालखंड क्या है? बहुत या ऐसे क्वेश्चन है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस क्वेश्चन को। शीत युद्ध का कालखंड कब है? 1945 से 91 तक। 1945 से 91 तक, क्योंकि 1945 से 91 तक यह शीत युद्ध का कालखंड माना जाता है, क्योंकि जब अमेरिका और रूस दोनों आपसी अपना विवाद कर रहे थे तब की बात है। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध पर, चलिए हाँ शीत युद्ध वाला हो गया 1945 से 91 तक। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत होती है 1991 ईस्वी में, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तब अमेरिका थोड़ा आगे हो जाता है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो परमाणु प्रसार संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1968 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? तो देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, ये सब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। मानव अधिकार इस तीनों हो जाएगा, अभिव्यक्ति, सामाजिक और आर्थिक भी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। कितनी है? 193। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो यूरोपियन यूनियन। कौन हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो अल्फ्रेड शोबे ने। कौन किया था? अल्फ्रेड शोबे ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, दाक्षेस का संबंध क्या है? दाक्षेस का संबंध, तो दाक्षेस का संबंध आप जानते हैं क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य वर्तमान में। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आप जानते हैं नेपाल हिले है, भूटान हिले है, पाकिस्तान हिले है। तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए, नेपाल देश है, पाकिस्तान देश है और भूटान देश है, जबकि सिक्किम क्या है? एक देश नहीं, ये क्या है? राज्य है। ये क्या है? सिक्किम एक राज्य है। अगला, 10 दिसंबर मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो मानव अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानव अधिकार दिवस। आइए हम इन तीनों क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन दिवस कहिया मनाया जाता है। आइए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कहिए मनाया जाता है?
10 दिसंबर। महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मानव अधिकार दिवस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 1971 में। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। कौन किया था, शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी सही होगा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था, तो आप जानते हैं श्रीलंका। कौन हो जाएगा देश, ऑप्शन डी श्रीलंका। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो फरक्का नदी भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच सही हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का आज हुआ 100 क्वेश्चन पूरा। आप सभी से आशा करता हूं कि ये सभी 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे होंगे और तैयारी किए होंगे। बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी एसएसबी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो फिर अगले क्लास आएगा आपका ज्योग्राफी का। कौन से विषय का, ज्योग्राफी का आएगा अगले क्लास अगले दिन। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे यूट्यूब चैनल पर जुड़े और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव रिवाइज करें। थैंक यू।